हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की। तो ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय खेलों के लिए मिलने वाले खेल पुरस्कार और उनके साथ मिलने वाली धनराशि और प्रमाण पत्रों के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पढ़ते हैं खेल पुरस्कार क्या हैं। भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन कौन से हैं। भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 सम्मान शामिल हैं। उनमें से प्रत्येक के बारे में सब कुछ यहाँ पर जानते हैं। तो कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? 6 पुरस्कार जो हैं ये मिलते हैं। भारत में खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें खिलाड़ियों, कोचों, संगठनों को उनकी उपलब्धियों और भारतीय खेलों के विकास में योगदान के लिए 6 अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो ये पुरस्कार किन किन को मिलते हैं? खिलाड़ियों को मिलते हैं, जो उनके कोच होते हैं उनको मिलते हैं, और जो संगठन इन खेलों की तैयारी कराते हैं उन संगठनों को भी ये दिए जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन पुरस्कारों को। भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 प्रमुख पुरस्कार हैं। पहला पुरस्कार इसमें हो जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, या सिर्फ इसको खेल रत्न पुरस्कार भी बोला जाता है। दूसरा पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे माका ट्रॉफी भी कहा जाता है। इसका नाम दूसरा क्या है? माका ट्रॉफी। छठा पुरस्कार है वो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये जो 6 पुरस्कार हैं इनके नाम आपने यहाँ पर जान लिए हैं। इन 6 पुरस्कारों के साथ एक पुरस्कार साल 2004 से और दिया जाने लगा है, जिसका नाम क्या है? साल 2004 से 6 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के साथ तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी दिया जा रहा है, जिससे यह सूची का एक अनौपचारिक हिस्सा बन गया है। तो एक पुरस्कार और मिलने लगा है। प्रमुख 6 पुरस्कार हैं और ये 7वां पुरस्कार है। इसका नाम है यहाँ पर क्या? तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। ये पुरस्कार कौन देता है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा प्रति वर्ष बांटे जाते हैं। ये खेल पुरस्कार कौन बांटता है, ये यहाँ पर आपको पता लगा। भारत के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये बांटे जाते हैं। चलिए जान लेते हैं पुरस्कारों में मिलने वाली धनराशि कितनी है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार की। खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। खेल रत्न को सन 1991 से 92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहली बार दिया गया था। तो इस पुरस्कार को पहली बार कब दिया गया? साल 1991 से 92 के लिए दिया गया, और तब इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था, जिसे हालांकि 2021 में बदलकर नया नाम रख दिया गया है। अब इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, या खेल रत्न पुरस्कार भी इसको बोला जा सकता है। ये पूरा नाम भी इसी का है, और खाली खेल रत्न पुरस्कार भी आप इसको बोल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अब इसकी धनराशि के बारे में। खेल रत्न पुरस्कार के लिए वर्तमान समय में एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक पदक दिया जाता है, और उसके साथ 25 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि जो है ये प्रदान की जाती है। तो क्या क्या मिलता है खेल रत्न पुरस्कार विजेता को? एक प्रमाण पत्र मिलता है, एक पदक मिलता है, और 25 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि जो है ये प्रदान की जाती है खेल रत्न पुरस्कार के लिए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो पुरस्कार है वो है अर्जुन पुरस्कार। इसके लिए 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, साथ ही अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है, और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो क्या क्या मिलता है अर्जुन पुरस्कार विजेता को? 15 लाख रुपए, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा, और साथ ही एक प्रमाण पत्र। तो ये चीज़ें मिलती हैं अर्जुन पुरस्कार विजेता को। अब जान लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को क्या मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को मिलता है एक कांस्य की प्रतिमा जो द्रोणाचार्य की होती है, एक प्रमाण पत्र मिलता है, एक औपचारिक पोशाक दी जाती है, और साथ ही 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसमें शामिल है। और ये किसको मिलता है? ये मिलता है जो कोच होते हैं उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जो सिखाते हैं खिलाड़ियों को, जो उनके कोच होते हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं ध्यानचंद पुरस्कार जो मिलता है उसमें कितनी धनराशि मिलती है। ध्यानचंद पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपए की धनराशि मिलती थी, अब मिलती है 7.5 लाख रुपए की धनराशि, जिसको बढ़ाकर 5 लाख से 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब जान लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी में क्या मिलता है। तो इस ट्रॉफी को जो जीतता है इसके विजेता को एक ट्रॉफी मिलती है, एक प्रमाण पत्र मिलता है, साथ ही 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है,
जिसका उपयोग खेल गतिविधियों के लिए किया जाता है। यहाँ जाना आपने कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीतने वाले को क्या मिलता है? एक ट्रॉफी मिलती है, एक प्रमाण पत्र मिलता है और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में कितनी धनराशि मिलती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, यह पुरस्कार जो है 4 वर्ष की अवधि में खिलाड़ी के द्वारा उसके क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा उसको ये मिलता है। ये मिलने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसमें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और सम्मान पत्र जो है ये दिया जाता है। तो ये 4 साल की अवधि के बाद जो है खिलाड़ी को मिलता है उसके बेहतर प्रदर्शन के लिए। तो इसका नाम है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये संस्था को भी दिया जाता है, जो संस्थाएं खेलों में अच्छा प्रदर्शन अपना करवाती हैं खिलाड़ियों के द्वारा या खिलाड़ियों की मदद करती हैं, तो उनको भी ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर आपने जाना इसकी धनराशि कितनी है, 25 लाख रुपए है। आज की हमने क्लास में जाना कि कितने खेल पुरस्कार दिए जाते हैं और किसके लिए क्या मिलता है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।